मऊ में आरटीआई कार्यकर्ता बाल गोविंद सिंह की हत्या 16 जनवरी 2019 को सुबह 8 बजे बड़गुआ गोदाम बाजार में कर दी गई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान पर हत्या का आरोप लगाते हुए स्वर्गीय बाल गोविंद की पत्नी ने क्षेत्र अधिकारी नगर आलोक कुमार जायसवाल पर हत्यारों की मदद कर उन्हें बचाने के आरोप लगाए हैं। स्वर्गीय बाल गोविंद सिंह की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के हत्यारों को बचाने में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। 16 जनवरी 2019 को सुबह 8 बजे आरटीआई कार्यकर्ता बाल गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, पर पुलिस ने आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की है। गांव बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि जिस मोबाइल पर गोविंद सिंह को हत्या की धमकी मिली थी, उस मोबाइल को जांच के नाम पर क्षेत्र अधिकारी नगर ने अपने पास ले लिया था, जो ना ही तो वापस मिला, ना ही उस सुराग तलाशे गए। बाल गोविंद की पत्नी ने जिलाधिकारी मऊ के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्रक देकर हत्यारों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पीएलए न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। हत्यारों को बाल गोविंद सिंह के हत्यारों को बाल गोविंद सिंह अमर रहे। संरक्षण दे, वो अपराधी के पक्ष में है। पैसा लिया है सीओ और पैसा लेकर इनका मर्डर करवाया है, और पैसा उसके पास इतना है, जबकि हम लोग बार बार एसपी और सीओ के पास दौड़ रहे हैं कि सर इस पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये कैसी कार्रवाई है? इस तरह से तो आम जनता मारी जाएगी और कोई उनके पक्ष में नहीं खड़ा होने वाला है। बताइए सर, डीएम साहब यहाँ आए और हमारी बात को सुने, और अब तक हमारी यही मांग है, नहीं आत्महत्या कर देंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मुजरिम की, या तो गोली चलवाए यहीं पे बैठिए आप लोग, एकदम भूख हड़ताल होगा, कुछ नहीं होगा एकदम। ये कैसी प्रशासन है? सरकार और प्रशासन दोनों ही नाकामी है, केवल अपराधी के पीछे भागना और अपराधी का साथ देना। अपना परिचय बताइए। परिचय बताइए। मैं बाल गोविंद सिंह की पत्नी शीला सिंह बड़े से ये कह सकती हूँ कि मेरे पति की हत्या मेरे सामने की गई है, और आज 10 दिन हो गया मेरे पति की हत्या किए हुए, लेकिन आज तक मेरे पति हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं अपने पति के हत्यारे की गिरफ्तारी करने के लिए अनशन पर बैठी हूँ, और मेरे पति के हत्यारों को गिरफ्तार किया, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया था, नहीं तो यहाँ जल्द क्या करके मैं इसी बनने पर आप पूरे परिवार अपने बच्चे के साथ मैं अपना आत्महत्या कर लूंगी। ये पूरा प्रशासन स्वीकार करे, पूरा प्रशासन स्वीकार करे कि मेरे पति के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेगा तो मैं अपने बच्चों और बच्ची के साथ मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ, और कर दूंगी यही पे आत्महत्या। आप उनकी पत्नी हैं, आपके पतिदेव ने कुछ बताया था कि कौन लोग थे, कैसे थे और किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और हत्या भी होती? यही लड़ाई लड़ रहे थे, गांव बचाओ मोर्चा अभियान की लड़ाई लड़ रहे थे। आपके हिसाब से कौन अपराधी हैं जिन्होंने हत्या की है? शैलेंद्र प्रधान ने किया है। हाँ। और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं? और लोग, अब उसको पकड़िए, आप लोग उससे पूछिए, बताएगा। किस वजह से हत्या कराई उसने? वो हत्या कराया कि मेरे पति ने उसको 2-3 बार जेल भेजवा चुका था। इसके बाद उसके भाई ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके पुलिस में नौकरी कर रहा था। मेरे पति को धमकी दिया था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपको चुनवा दूंगा दीवार में। इसके बाद मेरे पति ने फिर उस पर हत्या लगाया। मोबाइल सीओसीटी ने रखा है। जब मेरे पति ने सीओसीटी के पास गया कि मेरे जान की धमकी दी जा रही है, मेरे जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दिया जाए, तो सीओसीटी ने उनकी मोबाइल सर्विस लाइन को बहाने से रख लिया और मोबाइल नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। उसका सब रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं अपना अनशन तोड़ूंगी नहीं, मेरा अनशन जारी रहेगा। मैं यहीं आत्महत्या करूंगी, और मरवाए सीओसीटी, मुझको भी गोली मरवाए, मेरे बच्चों को भी मरवाए। अरे 16/12/18 से और 17/12/17/1/19 तक उस मोबाइल का पता नहीं चला कि मोबाइल है कहाँ। मैं कहता हूं कि 16/12/18 से लेकर 17/1/19 तक की उनकी मोबाइल को ये निकाले और पता लाए कि मोबाइल है कहाँ। आज अगर वो मोबाइल मिल जाएगी तो सारे सबूत उस मोबाइल में छिपे हुए हैं। वह मोबाइल पुलिस के पास है, उसको वह साफ करें कि मोबाइल है कहाँ, किसके पास है, और उसकी कॉल डिटेल क्या क्या है, इसका पता नहीं लगा रहे हैं। दूसरे हत्यारों को नहीं गिरफ्तार किया गया है, और कलेक्टर और एसपी महोदय यहाँ नहीं आते हैं, तो हम लोग इसके बाद इस कलेक्ट्री को जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे और सड़क जाम करेंगे। छात्रों के साथ मिलकर के पूरी रणनीति तय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। परिचय बताएं अपना। हम उदय प्रताप राय एडवोकेट, गाँव बचाओ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। की मांग को लेकर आप लोग ने धरना दिया है? हमारे गाँव बचाओ के
सचिव थे बाल गोविंद सिंह जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते थे, आरटीआई कार्यकर्ता थे। भ्रष्टाचार को लेकर शैलेंद्र यादव नाम का बड़ुआ गोदाम का प्रधान को 2 बार जेल भेजे और उसका भाई द्वारा जो है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो है पुलिस की नौकरी पाया, उसकी शिकायत किए और शिकायत पुष्टि की गई शंकर सिंह राठौर द्वारा। सीईओ को जांच करके आईएसपी क्या भेजना था एफआईआर 16, 12, 18 को जांच रिपोर्ट यहां से भेज दी गई। अगर वो जांच रिपोर्ट सीईओ आलोक कुमार जायसवाल अगर भेज दिया होता तो उन अपराधियों पर कार्रवाई हो गई होती। उसके बीच में अपराधी कहे कि 20 लाख रुपया ले लीजिए, शिकायत वापस करिए, तो कहे कि हम शिकायत नहीं वापस करेंगे। तो इन्होंने जाकर जिस मोबाइल से धमकी दिया था उस मोबाइल को ले जाकर सीओ सिटी को दिए, कहे कि इस मोबाइल से हमारी हत्या करने की धमकी दी गई है, तो उन्होंने मोबाइल सर्विलांस के नाम पे रख लिया। आज किस मांग को लेके आप लोग याद? आज उनकी पत्नी आई हैं कि अभी तक 10 दिन हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आज काफी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा अपराध हो जाता है, घटना घट जाती है तो जिलाधिकारी और एसपी जाते हैं। इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता की घटना होने के बावजूद जिलाधिकारी जो है न तो जो है आज शीला सिंह जी उनकी पत्नी है, काफी दुखित है और अपनी संवेदना को और पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर आज जिलाधिकारी से मिलने आई हैं, उनसे अपने दर्द को कहने आए कि आप जिलाधिकारी महोदय तत्काल इसको गिरफ्तार करें और सीओ सिटी को सस्पेंड करके इसकी सभी जांच करें। आप बीजेपी से हैं, बीजेपी की पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आज तक भ्रष्टाचार की क्या कार्रवाई हुई प्रदेश सरकार ने? नहीं कहा। ऐसा है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं तो होनी थी। एक चीज हम बता दें कि व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, भ्रष्टाचारियों का एक जो अलग टीम है, उस टीम में से छाट के हमारे संरक्षक जगन्नाथ सिंह जैसे लोग, डॉक्टर रमाशंकर यादव जैसे लोग, राजेंद्र सिंह और आरटीआई का काम करते थे। वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ लगातार लड़ते थे और उनकी हत्या हो गई। इसलिए ये विद्यार्थी और गांव बचाओ मोर्चा के लोग मिलकर के आज जिलाधिकारी के पास आए हैं कि गिरफ्तारी हो। वास्तव में 10 दिन हो गया, उसके बाद कोई वास्तव में भारत की सरहद पर जवान लड़ रहा है और समाज में आरटीआई का कार्यकर्ता लड़ रहा है। पत्रकार कहीं कहीं खड़े नजर आते हैं। मित्रों, आपको बुरा लगेगा, 1 करोड़ 73 लाख रुपया पूरे जनपद के प्रधानों के खाते से निकाल लिया गया। आरटीआई से सूचना ली गई, यहाँ की एडीएम ने जांच कराई और उसने लिखा कि अगर विधिवत जांच हो तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। इन जिलाधिकारी से लेकर के आगे के जिलाधिकारियों तक हम लोग देते रहे, उसमें कुछ नहीं हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ कि आरटीआई के कार्यकर्ता को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को हथेली पर लेकर चलता है। बाल गोविंद सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो काले अंग्रेज हैं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, यह देश को लूटने में लगातार लगे हुए हैं। आपको बताऊं कि 8 महीना लगातार गांव बचाओ मोर्चा ने यहाँ धरना दिया। आप पत्रकार उसमें से कुछ बदल भी गए हैं, कुछ हैं भी, लेकिन दोबारा तो इक्वल